Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. एंड आवर टॉपिक इज डिवीजन। तो आज हम एक नया नंबर ऑपरेशन सीखेंगे जिसका नाम है डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डिवीजन। क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए आप किसी नंबर को या ऑब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 टॉफियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टॉफियां। हम क्या करते हैं, 5 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो क्या करेंगे, हर एक को इक्वली देने का मतलब है आपने इनको डिवाइड कर देना 5 पे। तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब है हर एक बच्चे को 2 टॉफियां मिलेंगी। तो पता चला डिवीजन के केस में जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो इक्वलिटी को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि देखें सबको इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब आप इक्वल चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस सूरत में डिवीजन यूज होती है। एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। अ मेडिसिन कंपनी मेड 4800 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ वन टाइप इन 10 डेज। भाई कोई मेडिसिन कंपनी है जो 10 दिनों में इस तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है। कितने? 4800 यानी 4800। हाउ मैनी सिलेंडर्स ऑफ दैट टाइप डिड द कंपनी मेक इन वन डे। 10 दिनों में अगर इतने सिलेंडर बनते हैं तो एक दिन में कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स को आप डिवाइड कर देंगे 10 दिनों पे, तो फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, एक दिन आ जाएगा ना, एक दिन के सिलेंडर कि एक दिन में कितने सिलेंडर बनते हैं। तो टोटल को आपने डिवाइड कर दिया 10 पे और हमारे पास आंसर आ गया। जब कभी डिवीजन स्टार्ट करते हैं, आपको पता है 4800 है, तो जब आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है तो ये 10 इसके साथ एक 0 कट जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 480, ठीक है। जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो कहलाता है डिवाइडेंड, जिससे कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, जो आंसर आता है उसे कहते हैं कोशेंट। ये आपने याद रखना है। अब ये एक छोटा सा रूल है जो आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह से इसी से रिलेटेड हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ये केस पढ़ा था कि जब कभी आप किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो वहां पर मैंने आपको 3 रूल सिखाए थे। अब हम किसी भी 5 डिजिट नंबर को जब 10, 100 या 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो फिर हमारे पास कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं, आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है जी। पहला रूल देखें, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो आपने उसके राइट साइड से एक 0 रिमूव कर देना। जब आप 100 से डिवाइड करो तो उसी नंबर से आपने राइट साइड से 2 zeros को रिमूव कर देना। जब 1000 से डिवाइड करो किसी नंबर को तो उस नंबर के राइट साइड से 3 zeros रिमूव कर देने हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था, आप जीरोस लगाते थे, इधर आपने 0 खत्म करने हैं, हटाने हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 देखें। डिवाइड 13,380 बाय 10। एक तो प्यारे बच्चों ये मैनुअल तरीकाकार ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से नंबर को डिवाइड करते हैं, और एक दूसरा तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये देखिए कितना आसान तरीकाकार है कि जब कभी आप किसी नंबर को 10 पे डिवाइड करो तो आपने उसके राइट साइड पे जो 0 है एक 0 खत्म कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी केस में दूसरे वाला भी देख लो, ये देखिए 45,600 था। जब इसको आपने 100 से डिवाइड किया तो क्या किया आपने, इसके जो राइट साइड पे 2 zeros हैं उनको रिमूव कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। ये तो मैनुअल तरीकाकार है, ठीक है भाई। किस तरीके से डिवाइड करते थे, 10 से डिवाइड करना है तो आपने इसके पहले 2 डिजिट देखने हैं। 10 into 1 करो तो 10 आ जाता है, 13 क्योंकि अगर 2 से करोगे तो 20 हो जाएगा, वो बड़ा नंबर है, तो आपने उसके करीब करीब जाना है। आपने ये मैनुअल तरीका अप्लाई नहीं करना। जब कभी भी आपको 10, 100 या 1000 से डिवाइड करने का कहा जाए तो फिर आपने ये वाला मैनुअल तरीका नहीं लगाना, बल्कि इस तरीके के साथ डायरेक्ट वो रूल अप्लाई करना है और आपने आंसर दे देना। लेकिन मैं ये भी आपको एक क्वेश्चन एक एग्जांपल जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जब देखें 13 में से 10 लेस किया, बच गया 3, ये 3 नीचे ले आया 33। अब 10 का फिर टेबल पढ़ो, 10 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 34 पे पढ़ते तो 40 हो जाता ना, तो हमने इससे लेस या इसके करीब करीब जाना होता है।
तो 30 लेस करोगे तो बचेगा 3, 8 नीचे ले आए, क्योंकि 3 छोटा था, 10 बड़ा नंबर था, डिवाइड नहीं हो सकते थे, इसलिए फिर हमने 8 को नीचे ले आए। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 30 लेस किया, 8 बच गया। अब ये 8 भी 10 से छोटा है, लिहाजा इस 0 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो क्या बन गया ये नंबर 80। अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80, रिमाइंडर में बच गया 0, इसका मतलब है यहाँ पे स्टॉप हो जाना, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये लंबा मेथड था, तो अगर आप वो रूल अप्लाई करते तो आप डायरेक्ट देखते साथ बता देते कि इधर से एक नंबर 0 उड़ा दो, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से एग्जाम्पल 10 भी आप कर लेंगे। ये छोटी सी एक्टिविटी दी है आपके लिए, रीड योर फी कार्ड एंड डिवाइड योर मंथली स्कूल फी बाय 10 and 100। तो इस क्लास एक्टिविटी में आपने क्या करना है, अपना फी कार्ड देखना है, उस पर अपनी मंथली फीस देखनी है। फर्ज करें आपकी मंथली फीस है 5000, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने इसे जब 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब एक 0 खत्म कर दो, क्या हो जाएगा 500। जब इसे आप 100 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब होगा 2 zeros खत्म कर दो, उस सूरत में आंसर क्या आएगा 50। अब इसके लिहाज से आप ये वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लेंगे। प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज के टॉपिक से रिलेटेड है। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। भी जितने भी नंबर दिए गए हैं आपने इनको पहले 10 से डिवाइड करना है, फिर 100 से, फिर 1000 से। इसका एक क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो बकाया क्वेश्चन आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। देखें 22,000 लिखा हुआ है ना, इसको जब आपने 10 से डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है, इसके नंबर के राइट साइड से एक 0 खत्म कर देना। जब आपने इसे 100 पे डिवाइड करना है तो इस नंबर के राइट साइड से 2 zeros को ख़त्म कर देना। जब आपने इस नंबर को 1000 से डिवाइड करना है तो इस नंबर के राइट साइड से तीनों zeros ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही नहीं हमने किया, पहले हमने एक 0 ख़त्म किया, फिर दूसरा भी ख़त्म कर दिया और एंड पे तीसरा भी ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से बाकियों को भी आप पहले एक 0 ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहले एक 0 ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 ख़त्म होगा, जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 ख़त्म होंगे, जब 1000 से करोगे तो तीनों zeros ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है। इसी तरीके से आप बकाया पार्ट्स कर लेंगे। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।